नमस्ते। आज मेरे साथ अजय प्रकाश साहब हैं। आप इनको अजय जी को रोज देखते होंगे। मैं मतलब हफ्ते में काफी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। हम लोग क्लास फेलो भी हैं। अजय, मैंने आज एक स्पेसिफिकली काम से आपको यहाँ तकलीफ दी। मुख्य रूप से यह है कि मैं एक कार्यक्रम रोज करने लगा हूँ जो जिसमें हो सकता है मैं पॉलिटिक्स की बात ना करता, और उसमें बहुत से मन में प्रश्न होते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए। उन चीजों को छूता हूँ। आपसे मैं आज जरा बात करना चाहूंगा भारत के जो हवाई पट्टियां हैं, जो भारत के जहाज, मतलब जो हवाई जहाज यात्रा है, हवाई जहाज यात्री हैं। क्योंकि अगर मुझे ठीक से याद है, मोदी जी ने एक कहा था कि उनका सपना ये है कि वो भारत में हर हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से चलाना शुरू कर। मैं ईमानदारी से बताऊं कि मुझे अभी मतलब बंबई आना पड़ा था। तो जो हवाई जहाज के किराए हैं वो 4-4, 6-6 गुना बढ़ गए हैं। तो ये ज़रूर है कि हवाई जहाज से जो यात्रा करेगा उसकी हवाई चप्पल भी बिक जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये जो ओवरऑल, जरा एक आपसे पहले मैं तो ये पूछ लूं कि जो ये कहा जा रहा है कि हम रोज हवाई अड्डे इतने खोल रहे हैं, इस महीने इतना खोले, और बिहार में भी खोल दिए, यूपी में भी खोल दिए, और देखिए नया हवाई पट्टी यहाँ है और वहां है। हालांकि तेजस्वी पूछ रहे थे, ये अभी जब कल गए थे भागलपुर, तो वो तेजस्वी पूछ रहे थे जो पुराने अनाउंस किए उसका क्या हुआ बिहार में। मैं जरा पहले हवाई अड्डों की बात कर लेंगे, या आप जैसे आप कंफर्टेबल हो, और थोड़ा फिर हवाई यात्री पे, और ये किसको केटर कर रहा है, और बाकी ओवरऑल मतलब एविएशन सिनेरियो इन द कंट्री पे एक आपकी आपकी एक टिप्पणी। अजय। जी आनंद, धन्यवाद। मैं थोड़ा सा एविएशन सेक्टर को मैं स्टडी करता रहता हूँ और फॉलो करता रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत डेटा भी मैं कलेक्ट करके और पीरियोडिक मैं इस पर प्रोग्राम भी करता हूँ। देखिए, हवाई यात्रा करने का पहले सबसे बड़ा ये है कि लोगों की जेब में पैसा होना चाहिए। अरे, तो हमारे देश का आप जीडीपी पर कैपिटा जानते ही हैं कितना है। हमारे देश में 27,000 रुपए की जीडीपी आधे लोगों की उससे कम है। 50% of the people in our country earn less than 24,000 rupees। ये है पर कैपिटा जीडीपी हमारी। तो वो आदमी तो हवाई यात्रा तो सोच नहीं सकता। और जहां तक ट्रेन का सवाल है, वो बीजेपी ने हमारी रेलगाड़ियों का इस तरह से सत्यानाश कर दिया है कि सिर्फ उसमें एसी और अपर क्लास करके वो गरीबों का वो भी साधन छीन लिया है। एक और चीज आपने शायद नोट की हो कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ऑफ रेलवेज ये रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 6 महीने होता था, अब शायद ये 2 महीने कर दिया है। वो केवल इसलिए था कि रेल टिकट ब्लैक में बहुत बिकने लगे थे। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि प्रेशर ऑन रेलवेज हैज इंक्रीज सो मच और हवाई यात्रा कॉस्टली हो गई है। और बीच में तो फेयर इतने ज्यादा हो जाते हैं, प्रयागराज का आपको पता ही है, शायद 50-60 हजार रुपए तक वो फेयर पहुंच गए थे। तो ट्रैवलिंग बाय एयर हम लोगों ने कब की है हवाई यात्रा? जब हमारी कंपनी या सरकार हमें टिकट देती थी, तब हम लोगों की तनख्वाह इतनी नहीं होती थी कि शायद हम एक एयर टिकट भी खरीद पाए अपनी सैलरी से दिल्ली जाने का। तो और आज की तारीख में कोई खास डिफरेंस आया नहीं है। जहां तक हवाई अड्डों का सवाल है कि कितने बढ़ रहे हैं और किस तेजी से चल रहे हैं, यहाँ बढ़ाए हैं मोदी जी ने, तो मैं एक आध फिगर और थोड़ा सा डेटा आपको दिखा देता हूं कि क्या प्रोपेगेंडा है और क्या असलियत है। ये एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये प्रेस रिलीज था, जिसमें ये बोला जाता है कि 74 एयरपोर्ट थे 2014 तक, और 2023 में ये 2 गुना बढ़ गए हैं, 148 हो गए हैं। और ये एविएशन सेक्टर का बूम मोदी जी के पीरियड में आया है। असलियत ये है आनंद के हमारे देश में 139 एयरपोर्ट्स हैं आज की तारीख में। 2014 के बाद 25 एयरपोर्ट कमीशन हुए हैं, और 2014 से पहले 113 एयरपोर्ट थे। तो ये एक नैरेटिव दिया जा रहा है, हो सकता है कहीं पे नया टर्मिनल बना दिया हो या रनवे एक्सटेंड कर दी हो, वो अलग चीज है। लेकिन नए एयरपोर्ट उस गति से नहीं बढ़े हैं जिस हिसाब से ये लोग क्लेम कर रहे हैं। मैं एक मिनट अजय, एक मिनट रोक के आपको ये पूछ लूं जी कि ये जो 25 नए एयरपोर्ट कह रहे हैं, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच टू वो, या वो है? इस पे एक बार जरा क्लियर कर दीजिए।
जी, जी। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, उसमें अच्छा, आपको ओके, दिखेंगे क्लियर हो ये। जाए। ये देख लीजिए जो आपका प्रश्न भी था, ये है रीजनल कनेक्टिविटी के एयरपोर्ट्स, जिसमें ये लाल रंग के जितने भी हैं, ये ज़्यादातर इसमें ग्रीनफ़ील्ड में हैं और कुछ एक हैं जो पुराने भी थे। लेकिन इनका आप ट्रैफ़िक देख लीजिए। ये नवंबर के महीने में कितने वहां पर फ्लाइट्स आई हैं। कुशीनगर में 0, कोटा में 8, लुधियाना 6, मुरादाबाद 4, पैक्योंग जो सिक्किम का एयरपोर्ट था वहां बंद पड़ा है, वहां 0, पोरबंदर में केवल 2 फ्लाइट, शोलापुर 0, आजमगढ़ 6, बीदर 4। मतलब ये सारे अनाउंस किए गए हैं और इसमें से कुछ मोदी जी ने इनॉग्रेट किए हैं, कुछ नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किए हैं। लेकिन ये सारे आपने एयरपोर्ट ज़रूर बना दिए, ना तो वहाँ फ्लाइट्स जा रही हैं और ना पैसेंजर हो रहे हैं। कई जगह फ्लाइट शुरू हुई लेकिन ऑक्यूपेंसी इतनी कम थी कि एक फ्लाइट में 2 टिकट बिके हैं। अब आप छोटी जगह ले लीजिए जहाँ इन्होंने बीदर आप ले लीजिए, इतना छोटी जगह है, बैकवर्ड एरिया ऑफ कर्नाटका है, वहाँ से कौन जाएगा उड़ के बैंगलोर या बॉम्बे? तो ये सारे बंद पड़े हैं। तो ओवरऑल पिक्चर यही है आनंद कि हम बना रहे हैं, ठीक है, हो सकता है एज़ अ इन्वेस्टमेंट इट मे बी गुड, लेकिन जो सपना है हर नागरिक उड़ेगा या हवाई चप्पल वाला उड़ेगा, वो अभी नहीं दिख रहा है आनंद। जी, मैं अजय, एक तो पहली चीज़ ये है कि गडकरी जी की हिम्मत कैसे हुई एयरपोर्ट इनॉग्रेट करने की, क्योंकि मोदी जी जब वो हवाई स्टेशन, अरे ट्रेन से लेके सब कुछ वही इनॉग्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुछ एक बड़ा पाप किया है गडकरी साहब ने, उनको जाके उसको डी इनॉग्रेट कर देना चाहिए, जिससे मोदी जी आके फिर से इनॉग्रेट कर दें। ये मेरा एक जस्ट सुझाव है। मैं एक और चीज़ समझने की कोशिश, अजय देखिए, ऐसा है कि ट्रेन और जहाज़ में एक बेसिक फ़र्क अदर देन प्राइस, ट्रेन जहाँ पे भी स्टेशन होता है वो छोटा-मोटा कस्बा बन जाता है। रात में वहाँ खाना भी मिलता है, रिक्शे वाले भी हैं, तांगे वाले भी हैं, क ढाबे भी हैं, वो एक अपने में एक शहर हो जाता है। एयरपोर्ट के पास आप इस तरह का कुछ नहीं करते। आप ये कहते हैं नहीं, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह का ना हो क्योंकि बर्ड और ये और वो, तो आप वहाँ से लोगों को भगाते भी हैं। मतलब आप ये चाहते हो निर्जन हो। तो बेसिक मिज़ाज इसका फ़र्क है। मैं अब दूसरी बात ज़रा ये समझना चाहूँगा कि ये जो मतलब बेसिक एयर ट्रैवलर है, वो एक समय बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हम सबने पहली बार हवाई यात्रा की थी जब मैं नौकरी में था। और मैं ऑन एयर बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि यार वहाँ जाएँगे तो ये जो बताया जाता था कि एक कमरे में एक बेल्ट बाँधी जाती है। ये होता था कि बेल्ट कैसे खुलेगी क्योंकि अगल-बगल वाले को ये पता ना लग जाए कि मैं पहली बार हवाई यात्रा कर रहा हूँ। तो उस टेंशन में आप जब तक एयरपोर्ट जहाज़ में बैठ नहीं गए और पहली बार आपने 1-2 बार खोल के देख लिया, यार खुल तो जा रही है ना, कहीं अटक तो नहीं रही है, क्योंकि कहीं अटक गए और फिर इसी में रह गए, इस तरह की समस्याएँ हम कम से कम हम सबने झेली हैं। ये जो ये किसके लिए, whom we are catering to, क्योंकि जो बहुत पैसे वाले हैं उनके अपने जहाज़ हैं। वो तो अपना जहाज़ उड़ाते हैं, अपने जहाज़ से चलते आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यात्रियों पे ज़रा हम एक आपसे वो, क्योंकि एक दूसरा क्या है कि रिइंबर्सिबल है। ज़्यादातर जो यात्री हैं या तो उनका जो सरकार देती है या उनकी कंपनी देती है, कंपनी मतलब हम और आप देते हैं। अपनी जेब से अपने लिए खर्च करने वाले ज़्यादातर जो हम लोग हैं वो बीमारी आराम में जाते हैं। कोई इंटरव्यू है, किसी की तबीयत खराब है, तो जहाज़ से चले जाओ। मैं इस पे एक अगर आपके पास कोई डेटा हो, जो यात्रियों की बात करता हूँ, हाउ मेनी यात्रीज़ किस तरह से बढ़े। अब हम लोग नंबर्स में लोगों को बताया ना, पिछली बार 1 लाख थे, इस बार अब 4 लाख हो गए। अरे भाई, तो पहले हम 30 करोड़ थे, अब हम 140 करोड़ हो गए। उसका अगर कोई डेटा हो, अगर आप उस पे समझा सकें। जी आनंद, मैं 90s में ये फिगर ये था कि 92% ऑफ द ट्रैवलर्स आर पेड फॉर देयर टिकट बाय समवन एल्स, यानी कि केवल 8% उन दिनों, 90 का मैं डेटा बता रहा हूँ, और ये बढ़कर 2000 में ये करीब 13-14% हुआ था कि 13 to 14% ऑफ एयर ट्रैवलर्स अब टिकट खरीदने लगे हैं। उस समय ये 10 साल के अंदर ये 1.5 गुना बढ़ा था। उसके बाद मैंने ये फिगर ट्रैक नहीं किया है, लेकिन जहां तक मैं अभी देखूं, मेरी समझ है, ये 80-20 का रेशियो इस वक्त होना चाहिए कि 80% आर स्टिल पेड बाय समवन, और जो 20% है, क्योंकि थोड़ा इनकम्स बढ़ी हैं, लोग बच्चे पैसे भी ज्यादा खर्चते हैं आजकल, ट्रेन से जाने में उन्हें लगता है कि समय व्यर्थ जाएगा, तो वो दे डोंट माइंड, जो लोग ये कमा रहे हैं।
और वो यही लोग हैं जिनकी मंथली सैलरी 1.5-2 लाख या 3 लाख रुपए होगी, वो ही ये काम करेगा। तो अब आप खुद कह सकते हैं कि हमारे देश में कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो मंथ में 2-3 लाख कमा रहे हैं। बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है जो अपनी जेब से दे रहा है। दूसरा ये भी दिखाता है कि बल्क ऑफ द ट्रैवल इज ऑन मेट्रो रूट्स ओनली। दिल्ली बॉम्बे में आप जाइए, हर आधे घंटे में कोई ना कोई एयरलाइन उड़ रही है। वो सिर्फ वहां बिजनेस ट्रैवलर हैं, वो अप डाउन करते हैं, दिन में जाके वापस आ जाते हैं। इसी तरह आप मद्रास दिल्ली, हैदराबाद दिल्ली, बैंगलोर, तो बल्क ऑफ द ट्रैवल इज स्टिल बिटवीन ये 5-6 सिटीज है। बाकी जी ट्रैवल नहीं है। और ये जो रीजनल कनेक्टिविटी वाले एयरपोर्ट्स हैं, इनको बहुत समय लगेगा अभी अभी प्रॉफिटेबल होने में। वहां पे दिन में 1-2 फ्लाइट जाती हैं और वो ऑलमोस्ट खाली जाती हैं। आनंद। अजय, मैं एक क्विक बात मैं अपना जोड़ दूं। जो भी फिगर है वो, अगर मान लीजिए आप ज्यादा मान रहे हैं कि उसको 20% लोग अपने पैसे में भी एक फर्क और निकाल दीजिए। आप रिटायर्ड को अगर बाहर कर दीजिए तो वो फिर मैं बिना फिगर्स के बोल रहा हूं, वो शायद 9% से कम हो जाए। हुआ क्या है कि इस देश में हाल के दिनों में जो रिटायर लोग हो गए हैं, हमारे और आपके घर में भी हम देख रहे हैं, उनकी पेंशन्स बेतहाशा बढ़ गई हैं, बेतहाशा। आ, अच्छा, वो सारे लोग जो वो हैं जो कहीं ना कहीं से मेडिकली ऑल्सो कवर्ड बाय देयर एक्स एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट। तो उनके पास वो जो सरप्लस इनकम है बहुत ज्यादा आ गई है, और एक चीज समझ आ रही है अब क्या करेंगे। तो वो आप अगर जाइए तो आपको हवाई जहाज में जो एवरेज एज है, बच्चे ज्यादा नहीं है, अभी भी वो जो रिटायर्ड लोग हैं जो अपने पैसे से, आप कह रहे हैं ना कि वो वहां पे है। मैं एक चीज जरा और समझना चाहूंगा, वाई अडानी जी सो मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग ऑल द एयरपोर्ट्स अंडर हिज विंग। वो जैसे अच्छा, हाँ, मैं लखनऊ के बारे में तो बिल्कुल पक्के तौर पे कह सकता हूँ। लखनऊ में अडानी जी के आने से सारी चीजें महंगी हो गई, सारी राइट। चीजें महंगी हो गई। आप पहले 8 मिनट फ्री है, फिर वो 90 रुपया है, फिर 150 रुपया है। जो वो ढकेल के आपको ले जाता है, पोर्टर्स जो होते हैं, वो पहले कुछ पैसा नहीं था। जो बड़े बूढ़े हैं, बच्चे अच्छे साथ हैं तो ले लेते थे, आप उनको खुशी से 10-20-50 रुपया दे। अब वो अब वो 2-2 हजार रुपया तक है भाई। अब वो जो व्हील चेयर है वो वो है। तो मैं इस पे जरा, वाई अडानी जी सो कीन फॉर जी। पोर्ट्स की बात आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे क्यों चाहते हैं कि केवल केवल और केवल उन्हीं के का मामला रहे। अजय, वाई ही सो कीन। जी। आनंद, मैं आपको लकली मेरे पास एक स्लाइड है आज, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक स्लाइड बनाई थी अदानी एयरपोर्ट्स के लिए। हमारे देश में जो पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है वो बहुत स्लो गति से, उसका भी डिटेल मैं दूंगा। अदानी जी के एयरपोर्ट्स हैं अहमदाबाद, लखनऊ, बैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम। ये इनको मिल गए हैं क्योंकि जो मेन एयरपोर्ट्स थे वो ऑलरेडी जा चुके थे। और मुंबई का इन्होंने संजय रेड्डी से एक तरह से छीन लिया था। जी तो टोटल अदानी का जो एयरपोर्ट्स है इस वक्त, अगर आप बॉम्बे जोड़ दें तो 19% ग्रोथ रेट है इनके एयरपोर्ट्स की। और टोटल ट्रैफिक का करीब 22-23% ये हैंडल कर रहे हैं। एक ही आदमी हमारे देश का 1/4 एयर ट्रैफिक अपने एयरपोर्ट्स पर हैंडल कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस डिसीजन है। मतलब आपको एक तरह से यू गॉट द केक एंड यू आर ईटिंग इट टू, ये हो गया इनके लिए। अगर बस चलता मोदी जी का तो इन्हें दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर भी दे देते। ये भी आप देखो, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इतने लंबे हैं कि वो फीजिबल नहीं हुआ है। तो इनकी तो एक तरह से चांदी ये ओनर बन गए हैं। और अब तो ये जो चाहे अनाप शनाप कर सकते हैं, पूछने वाला कौन है। मैं लखनऊ गया था उस दिन भाई, चाय मैं जब लेने गया, मैंने कहा चाय पी लेते हैं। 120 रुपीज का ये छोटा सा कप, 120 रुपए का। मैंने नहीं पी चाय। 120 रुपए की चाय नहीं पी मैंने। मैं कहा घर चल के पियेंगे। तो ये तो हाल है इन एयरपोर्ट्स का। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो प्राइस कंट्रोल कर रहा है। आनंद। जी, मैं एक और उस पे आऊं, उससे एक और मैं इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताऊं। ज्यादातर एयरपोर्ट पे अब इतने लंबे रूट से आपको अंदर दुकानों में घुमाते फिराते ये ले जाया जाता है। और खास करके मैं नाम से, एक हेमलीज नाम की एक बच्चों की दुकान होती है खिलौने की, वो सब चाइनीज खिलौने जो 10 रुपए की चीज 100 में नहीं 1,000 में बेचने वाली दुकानें हैं।
और वो मानी हुई बात है कि पहले तो हम लोग गुब्बारे के लिए मचलते थे बच्चे, तो माँ बाप को लगता था कि चलो 4 आने में गुब्बारा खरीद दो या 10 पैसे में गुब्बारा। अब वो बच्चा जो है वो आपका वो खरीद के रहेगा ही रहेगा, वो चाइनीज जो वो है टॉयज है। नंबर 1। नंबर 2, जो एक सबसे अच्छी मुझे अजीब सी बात हरदम लगती है, जब रात में आप 12-1 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, आप थके हैं, आपको सर सर आइए प्लीज सर, सर प्लीज सर, तो आपको लगता है कि नहीं, कहाँ शराब क्या बढ़िया ढंग से बेची जाती है, और मतलब पूरे लड़के लड़कियां टाई कोट शर्ट अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हुए, सरफर्राटे वाली अंग्रेजी, खूब बढ़िया सजे धजे एयरपोर्ट से निकलते निकलते लगता है कि जैसे वो पहले, अगर आपको याद हो, स्टेशन पे ताले चाबी की और चेन वो वाला रहता था कि अरे वो है कुछ लोग रहते थे कि हाथ धोने के लिए साबुन, वो उस तरह से शराब आजकल खूब बिकने लगी है। लेकिन चलते चलते पैसेंजर ट्रैफिक की ग्रोथ और एयरक्राफ्ट मूवमेंट की अगर आप कुछ बता सकें तो वो करके वी विल क्लोज दिस। आनंद, ये पैसेंजर ग्रोथ है हमारे कंट्री में, कोरोना के टाइम में एकदम डाउन हो गया था। ग्रीन रंग में इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं और येलो रंग में डोमेस्टिक है। उसके बाद क्योंकि वी शेप्ड रिकवरी हुई, एकदम से पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा है 2023 तक। लेकिन उसके बाद आप देखिए ग्रोथ एकदम से कम हो गई है। FY25 जो अभी फाइनेंशियल ईयर गया है, डोमेस्टिक पैसेंजर्स 13% से बढ़े हैं, इंटरनेशनल 22% से। इंटरनेशनल ट्रैफिक इज ग्रोइंग फास्टर देन डोमेस्टिक ट्रैफिक। ये थोड़ा थोड़ा सा समझने वाली बात है। और जो आपने बात की है, ये लोग जो एक्सेस मनी जिनके पास है वो ज्यादा घूम रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है। और ये कंसर्न आरबीआई ने भी बताया है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जो करंट अकाउंट है, उसमें टिकट और लेजर के लिए बहुत ज्यादा पैसा अब जाने लगा है। तो इंटरनेशनली लोग हमारे यहाँ से घूमने भी जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जा रहे हैं। हर कोई अब ये कहता है यार बाहर चले जाएं, वो सस्ता पड़ रहा है बजाय डोमेस्टिक के। तो ये आने वाले दिनों में, और ये जो ग्रोथ मैंने अभी दिखाई है, ये डोमेस्टिक में और फर्दर नीचे आ रही है। ये नवंबर तक का डेटा है, ये मार्च तक का जब कंपाइल होगा, ये डोमेस्टिक ग्रोथ और भी कम होने जा रही है। आनंद जी, बस चलते चलते एक अंत में अजय, एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, जो करीब 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है, चीजें उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही हैं, और शायद उसी के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनको कुछ ना हो। उनके प्राइवेट, देखिए जो प्राइवेट एयरफील्ड बन भी रही हैं, मैं क्लोज करना चाहूंगा राजकोट वाले उदाहरण से, जहां पे अंबानी जी ने सारे सुरक्षा मानकों को किनारे रख के पोर्ट जो जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसको खोल दिया गया था फॉर अ प्राइवेट पर्सन। तो राजकोट में क्या जामनगर, मामला था, जामनगर, माफ कीजिएगा, जामनगर। उसकी टिप्पणी के साथ विल क्लोज। वो क्या पूरा मामला था जामनगर का, वो जरा एक बार दर्शकों को समझा दीजिए, विल क्लोज विद दैट। जी जी आनंद, जामनगर हमारा एक इंडियन एयरफोर्स का फॉरवर्ड एयरबेस है। यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट जाती रही हैं, बट एक आध प्लेन दिन में जाता था बॉम्बे से, और वो भी वीक में 1-2 बार सर्विस थी। बहुत कनेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं था। अंबानी जी के बेटे की वो प्री एंगेजमेंट या प्री मैरिज सेरेमनी वहां बहुत बड़ी तरह से हुई। जामनगर हमारा फॉरवर्ड एयरबेस है, जहां पे हमारे आधुनिक लड़ाकू विमान रहते हैं। उनको वहां से हटा लिया गया और वो पूरा एयरफील्ड खोल दिया गया फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन गेस्ट। मतलब कोई भी जहाज वहां लेके आपने लैंड करा लिया है। और जबकि आप जानते हैं कि एयरफोर्स के किसी भी बेस पर कोई जा नहीं सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरे बाहर से जो भी दुनिया आई, प्राइवेट एयरक्राफ्ट में आए, वहां पे पार्किंग तक की जगह नहीं थी, तो वहां पे छोड़ के आसपास के एयरपोर्ट में वो 2 दिन पार्क करा दिया उन्होंने अपने अपने प्लेन। इतना ज्यादा क्राउड था, और इमिग्रेशन सर्विसेज, कस्टम्स सारी वहां पे खोल दी गई। तो ये तो मतलब वो है कि जो जैसा चाहे वो करा सकता है, वो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने करा लिया। जी, जी, थैंक यू सो मच अजय फॉर गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।